तेते कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब तो काफी टाइम हो गया है, ये अभी तक नहीं आई, अपना फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं ये लड़की अपना फोन कब उठाना सीखेगी। तेते, कब से तुम्हारे सरप्राइज का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझसे रेडी होने के लिए कहा था, क्या सरप्राइज देने वाली है तेते? लगता है तेते आ गई। हाँ, इस टाइम पे वही होगी, और कौन होगा रूम में। तेते, ये तो वो ड्रेस नहीं लग रही, पर ये ड्रेस भी तुम पे अच्छी लग रही है। एक मिनट, तुम तेते तो नहीं लग रही। एक मिनट, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? हेलो मिस्टर जंकल, क्या आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? अभी कुछ देर पहले ही तो आप मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। क्या मैं आपको याद नहीं? मेरा इतना खूबसूरत चेहरा कौन भूल सकता है? प्लीज़, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। तुम यहाँ मेरे रूम में इस वक्त क्या कर रही हो? मेरी बीवी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। हाँ सॉरी, तुम मुझे याद नहीं, मैं तुम्हें कब घूर रहा था। तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज़ यहाँ से जाओ जल्दी। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं मिस्टर जंकल। क्या सच में मैं आपको याद नहीं? आप ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया है अपनी सेक्रेटरी को भेजकर। मेरी सेक्रेटरी? वो यहाँ कैसे आएगी? वो तो कोरिया में है। सॉरी, तो एक मिनट, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, आज शाम पार्टी में। फाइनली आपको मैं याद आ गई हूँ। क्या करें, आप हैं इतने बड़े लोग, आपको सबके चेहरे याद नहीं रहते होंगे। हाँ देखिए, आप मुझे याद आ गई। सॉरी, मैं आपको नहीं भूल रहा था। वो आपकी ड्रेस वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं बस उसे ही देख रहा था। आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आपकी सेक्रेटरी ने बताया, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको मैं पसंद आ गई हूँ? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, है ना? इसीलिए तो आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हम आपकी तरह अमीर तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको मैं पसंद ही आ गई हूँ तो आप भी मुझे पसंद हैं। आप मेरे मॉम डैड से बात करके हमें शादी की तारीख निकलवा सकते हैं। क्या मैं शादी? सुनिए बहन जी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और वो जो लड़की आपसे बात कर रही थी वही तो मेरी बीवी थी। मुझे नहीं पता उसने आपसे क्या कह दिया, पर प्लीज़, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखिए, मेरी बीवी किसी भी वक्त यहाँ आने वाली होगी। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, वरना अगर वो आपको यहाँ देखेगी तो वो पहले मुझे मारेगी और फिर शायद आपको भी मारे। क्या वो सच में आपकी वाइफ हैं? तो वो खुद ही तो चाहती हैं कि आप दूसरी शादी करें। अगर आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी आप इतने अमीर हैं, एक सीईओ हैं, आप 2 बीवी तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। वो सच में आपकी बीवी हैं, पर उन्होंने ही तो मुझसे कहा है कि आपको मैं अच्छी लगी हूँ और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या तेते ने ऐसा कहा? नहीं प्लीज़, देखिए तेते, उसे गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझ पर गुस्सा है, इसलिए वो मुझसे बदला ले रही है। और हाँ, मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, मैं तो सीईओ का ड्राइवर हूँ। यकीन नहीं होता तो आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करके पूछ लीजिए। मजाक मत कीजिए, मैंने आपको गूगल पे सर्च किया है। आप जियोन इंडस्ट्री के सीईओ हैं, और आप इतने अमीर हैं तो आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी 2 वाइफ रखने में। देखिए मिस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में सीईओ नहीं हूँ। वो गूगल पे जो है वो सब मेरे बॉस ने किया है, ऐसे ही लोगों को फेक न्यूज़ देने के लिए। मैं तो सच में एक ड्राइवर हूँ। पास तो इतने भी पैसे नहीं होते मैं अपने घर का खर्च उठा लूँ। मेरी बीवी वो घर का खर्च उठाती है। फाइनली कुकी को कोई लड़की पसंद आ गई, अच्छा ही हुआ। वैसे भी हमारे डिवोर्स में मुझे लगता है अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैंने उससे कहा था कि हमारे डिवोर्स से पहले मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ दूँगी। अच्छा हुआ जो कुकी को खुद ही लड़की पसंद आ गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? आपका रूम देखिए, आपको लगता है एक मामूली से ड्राइवर के लिए इस रूम का बजट होगा? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ड्राइवर हूँ। और ये रूम, ये मैंने आपसे बताया तो है, मेरी बीवी, ये उसी के पैसों से हमने लिया है। वो अच्छा कमाती है। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, अगर उसने आपको यहाँ देख लिया तो वो मुझ पर और गुस्सा होगी। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम ड्राइवर हो, पर कोई बात नहीं, अगर तुम ड्राइवर भी हो और अपनी बीवी के खर्चे से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हो तो ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। एक्चुअली तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम काफ़ी हैंडसम हो, मैं भी तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, तुम मुझसे भी शादी कर लो। और अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारी बीवी को बुरा लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरे पास कभी नहीं आती ये कहने कि वो अपने हस्बैंड की शादी करवाना चाहती है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
मुझे नहीं है प्रॉब्लम, पर शायद मेरे दोनों बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपनी नई माँ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरी बीवी ने जो भी आपसे कहा है उसे भूल जाइए। वो बस मुझसे गुस्सा है, इसीलिए वो ऐसा कर रही होगी। क्या कहा? तुम्हारे 2 बच्चे हैं? पर तुम तो नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा जी, मेरे 2 बच्चे हैं, जैकी और कुकी। वो दोनों, अगर उन्हें पता चला उनका बाप दूसरी शादी कर रहा है तो आप सोच भी नहीं सकती मेरा घर का क्या होगा। प्लीज़, मुझ गरीब का एक छोटे सा परिवार है, उसे प्लीज़ आप एक गलतफहमी की वजह से टूटने मत दीजिए। आप मुझे अच्छी लड़की लगती हैं, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ। जी मीना, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, कैसे कैसे सपने देख रही है। शुगा, तुम तो मुझे सपने में डिवोर्स ही दे रहे हो। क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स दे दोगे? प्लीज़ ऐसा मत करना। जी मीना, जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो इतना क्यों डर रही है? मैंने तो सच में कुछ नहीं किया, वो तो बस तेते से गलती से। पर शुगा को कैसे समझाऊं? वो तो पहले ही जंकुक के और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। देखी बच्ची, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। मुझे लगा तुम उस लड़की से उस ड्रेस के बारे में बात कर रही हो। मैं भी कितना पागल हूँ, मुझे समझना चाहिए था। जब मैंने उससे कहा ही नहीं है ड्रेस के बारे में, तो वो ड्रेस के बारे में कैसे बात करेगी? बाप रे, आज तो मेरी जान बच गई। फिर तेते, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली हो। एक तो पता नहीं कहाँ पर हो, अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। जंकुक, तुम यहाँ इतनी रात में, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे ना? मैं दोस्त से मिलने गया था? हाँ, नहीं, मेरा मतलब वो तेते है क्या भाभी? वो मुझे मिल नहीं रही है और ना ही अपना फ़ोन उठा रही है। मैंने उसे पार्टी में ही छोड़ा था, उसने कहा उसे थोड़ा काम है, वो आ जाएगी। हाँ, तेते तो यहीं है, वो सो गई है। उसने कहा कि तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है, तुम उसी से मिलने गए हो, तुम्हें लेट हो जाएगा, इसीलिए उसे नींद आ रही थी तो हमारे ही रूम में सो गई। हाँ, ये तो यहाँ आराम से सो रही है। क्योंकि तुम कहो तो उठा देती हूँ, वो अपने रूम में जाके सो जाएगी, पर वो शायद बहुत गहरी नींद में है। नहीं, रहने दीजिए, अब वो सो गई है तो यहीं सोने दीजिए। आप भी सो जाइए। सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब किया, मुझे वो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था ना, इसीलिए मुझे आना पड़ा। हाँ, यहीं सोने दो। वैसे भी उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, उसने बोला तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है उसे बहुत थकान हो गई है। तुम भी जाके आराम कर लो, ये क्या करना है। ठीक है। हाँ भाभी, क्या शुगा भाई ने आपसे कुछ कहा? किस बारे में? वो शाम की पार्टी के बारे में? नहीं, शुगा ने कुछ नहीं कहा, वो भी आके जल्दी सो गए थे। हाँ, मैं भाई को एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी हुआ था, आप टेंशन मत लीजिएगा। आप भी सो जाइए, गुड नाइट। हाँ क्योंकि अब तो मुझे नींद नहीं आने वाली, सोऊंगी तो फिर वही डरावने सपने आएंगे। तेते, अभी तो बज गई हो, तुमसे सुबह ही पूछूंगा। अपने हस्बैंड को किसी और को देके आ रही थी? नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तेते, तुम्हें तो फीवर भी हो गया है, मुझे लग ही रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा सर बहुत दुख रहा है भाभी, मैं क्या करूँ? रुको, मैं कुकी को बुलाती हूँ। और शुगा, वो गए हैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को लाने। हेलो जी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? रुकिए, मैं आता हूँ अभी। तेते, मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पता नहीं शुगा भाई को कितना टाइम लगेगा। नहीं कुकी, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तेते की हालत देखो। मैंने शुगा को भेजा है डॉक्टर को लाने के लिए। टेंशन की कोई बात नहीं है। तेते को बस ठंडी और थकान की वजह से थोड़ा सा फीवर है। डॉक्टर ने टैबलेट्स दे दी हैं, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, फिर हम वापस चलते हैं। हाँ शुगा, ठीक कह रहे हो, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं और तेते घर चले जाएंगे, अभी तो पूरा 1 हफ्ता बाकी है। आप लोग यहाँ रहिए। आप लोग क्यों हमारी वजह से अपना हनीमून कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि शुगा को भी जाना ही था, उसका कंपनी का कुछ काम बाकी है। तेते अभी तो सो रही है, जैसी वो उठती है हम सब वापस चलते हैं। इससे तो बहुत टाइम हो गया है सोते हुए, ये अभी तक उठ क्यों नहीं रही है? आप लोगों ने तो कहा था ये ठीक हो जाएगी। तेते प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम ऐसे चुपचाप मुझे अच्छी नहीं लगती हो। क्योंकि डॉक्टर ने बताया तो है, उसे कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, उसे नींद की दवा दी है। हाँ क्योंकि ज़्यादा मत सोचो, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा फीवर है, वो भी इतनी ज़्यादा थकान की वजह से। जाओ क्योंकि तुमने भी कब से आराम नहीं किया है, तुम भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक तेते को होश नहीं आता मैं यहीं रहूँगा। आप लोग अगर चाहें तो हमारे रूम में जाके आराम कर सकते हैं। क्योंकि इतना टेंशन मत लो, सच में तेते की हालत इतनी सीरियस नहीं है जितना तुम टेंशन ले रहे हो। बस उसे 2-3 दिन बेड रेस्ट की ज़रूरत है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तेते, क्या तुम ठीक हो? तुम उठ क्यों गई? तुम सो जाओ, वैसे भी हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं। कुछ चाहिए तो बोल दो, मैं लेके आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा सर दुख रहा है। बस थोड़ी सी बीमार हो तुम, ज़्यादा बीमार नहीं हो, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मेरा तो सर कितना दुख रहा है और मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा और ना ही मेरा कुछ खाने को मन कर रहा है। अगर ऐसा रहा तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी? तेते, तुम सच में ज़्यादा बीमार नहीं हो, वो तुम्हें बस सर्दी और बुखार है। 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ, तुम्हारा खाने का मन नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तुम अब से ज़्यादा खा लेना। तेते, क्या मैं तुम्हारा फेवरेट सूप बना कर लाऊँ? क्या तुम वो पी लोगी? या फिर अगर कुछ और तुम्हारा मन कर रहा हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही बना कर ले आता हूँ। जंकुक, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने तेते के लिए सूप बनाया था, वो इतनी जल्दी कैसे खाएगी? वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अभी भूख नहीं लगी है, अगर लगेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम जाओ, तुम कब से अपने काम पर नहीं गए हो। तुम जाके ऑफिस में अपना काम संभालो, नहीं तो मुझे लगता है अंकल तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा देंगे। क्योंकि तेते ठीक कह रही है। अब बेटा तुम आ गए हो, आने के बाद भी तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। जेहोप बेचारा कब से अकेले ही सारा काम संभाल रहा है। सच में जेहोप बहुत टैलेंटेड है, नहीं तो एक असिस्टेंट के लिए इतना सब काम संभालना आसान बात नहीं। जिमीना, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पेरेंट्स आए थे तुमसे मिलने, पर तुम नहीं थी तो उन्होंने हम सबको अपने घर पे बुलाया है डिनर पर। ठीक है मम्मी, जैसे ही दीदी की तबीयत थोड़ी अच्छी होती है हम चले जाएंगे। शुगा, क्या तुम साथ चलोगे अगर तुम फ्री रहो तो? हाँ ठीक है जिमीना, तुम मुझे बता देना, जब भी जाना हो मैं आ जाऊँगा। जिमिन, शुगा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए थे। कल शाम की उनकी वापसी की टिकट है जर्मनी की, इसलिए तुम लोगों को आज ही उनसे जाके मिलना होगा। मम्मी, पर दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे ऐसे छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब देखिए ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाके आइए, वैसे भी आपने बताया था आपके मॉम डैड 1-2 साल में एक ही बार आते हैं। हाँ तेते, तुम सही कह रही हो, जिमीना के पेरेंट्स 1-2 साल में एक ही बार आते हैं इससे मिलने। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप जाकर आज ही मिलकर आओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुकी ने कहा था वो जल्दी कर आ जाएगा। मम्मी जी, अगर उन्होंने हम सबको बुलाया था तो एटलीस्ट आपको तो जिमीना भाभी के साथ जाना ही चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तेते, ऐसा नहीं होगा। अगर हम चले जाएंगे तो फिर तुम्हारे पास कौन रहेगा, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर? नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं दवा खा के सोने ही तो जा रही हूँ और वैसे भी कुकी ने कहा है वो रात को जल्दी आ जाएगा। हाँ, और मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तेते तुम्हारे ही पास रुक रही हूँ। जिमीना, तुम और शुगा होके आ जाओ। ठीक है मम्मी, आप कह रही हैं तो मैं और शुगा चले जाते हैं। हाँ, आप घर पे रहिए, तेते के पास भी तो किसी का होना ज़रूरी है। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और वैसे भी आर्यन भी घर पर ही है आज, उनका जो भी वर्क था वो घर पर ही कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग आराम से जाकर आओ। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं मिलने। वैसे भी शादी के बाद वो लोग पहली बार आए थे और हम उन्हें घर पर नहीं मिले, तो हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। जिमीना, तुम जाके तैयार हो जाओ, हम अभी जाएंगे उनसे मिलने। तुम लोग शादी के बाद पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हो जिमीना, रास्ते में से कोई प्रेजेंट भी ले लेना शुगा। हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, आप भी चाहिए ना, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी वो आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए। मैं तो यहीं हूँ और अभी सो भी जाऊंगी, और आपने कहा तो है घर पे अंकल भी हैं। तेते, डैड है इसलिए तो मम्मी का रुकना और ज़रूरी है। तुम तो डैड के सामने भी नहीं आती हो, पता नहीं क्यों, जैसे ही तुम डैड को देखती हो भाग जाती हो। शुगा, क्या बोल रहे हो? वैसे ही दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हें तैयार होने नहीं जाना क्या? जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मैं तो जल्दी ही रेडी हो जाऊंगी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप सब जाइए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे भी मैं अब पूरा दिन सोने ही वाली हूँ दवाई खा के, और जब उठूंगी तो जब तक कुकी आ जाएगा। तेते, हम जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे एक कॉल कर देना या फिर कुकी को कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। इतनी लेट हो गई, कुकी ने तो कहा था 8 बजे तक आ जाएगा, ये कहाँ है? अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? मैं शुगा भैया, जिमीना भाभी किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकती, वो इतने दिन बाद तो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हैं। चलते थे, पानी पीकर ही काम चला ले। सच में अब तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। ये कुकी का बच्चा आ क्यों नहीं रहा? और मैं कितना पानी पीऊँ? बाहर का भी कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, मुझसे मना किया है। क्या एक बार मैं अंकल से जाके पूछ लूँ कि कुकी कब आएगा? नहीं, उन्होंने मना किया है उनके सामने जाने से। तुम्हें क्या हुआ? तुम बार बार यहाँ से आकर वापस क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें कुछ काम है? ओह, आपने मुझे नोटिस किया था।
हाँ, मैंने नोटिस किया था। तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो क्या हुआ? तुम बार बार आके वापस क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें कुछ काम है तो बताओ। हाँ एक्चुअली वो मुझे पूछना था आपको कि कब तक आएगा। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसने कहा था 8 बजे तक आ जाएगा, पर अब तक 10 बज गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वो जब तक नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खा सकती। प्लीज़ क्या आप मुझे बता देंगे वो कब तक आएगा? हाँ, जंकू को लेट हो जाएगा। उसे एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ा है। वो सुबह तक ही आ पाएगा। तुम्हें भूख लगी है तो तुम फ्रिज में से कुछ खा लो या फिर कुछ ऑर्डर कर लो। मम्मी ने मना किया था मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊं, और फ्रिज में जो भी है वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे वो सब नहीं खाना है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सुबह खा लूँगी जब कुकी आएगा तब। जंकुक सुबह ही आएगा। क्या तुम पूरी रात भूखी रहोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे भी मेरी गलती है, मुझे ये खाना बनाना नहीं आता। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। कुकी जब भी आए प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं जाने दीजिए, आप मत बताइएगा, मैं खुद आकर देख लूँगी। रुको, भूखी रहोगी तो और बीमार पड़ जाओगी। नहीं नहीं पढ़ूंगी, मैं अपनी दवाई टाइम पर खा रही हूँ। मैं बस जा रही हूँ, मैं जाके सो जाऊँगी। ठीक है, जब सुबह कुकी आएगा तभी मैं कुछ खा लूँगी। मैं शुभा भाई और जमीना भाभी को भी फ़ोन नहीं करना चाह रही। अच्छा नहीं लगता, वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हैं और मैं उन्हें अभी बुला लूँ। चलते थे तो अभी इस पानी से ही काम चला ले, बाद में कुछ खा लेना। ठीक है अंकल, मैं जाती हूँ। सॉरी मेरा मतलब मिस्टर आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ। तुम अंकल कह सकती हो मुझे, यूँ हर बार मिस्टर आरएम कहने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू अंकल। ठीक है, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। सुनो, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। अगर भूखी रहोगी तो और बीमार पड़ जाओगी और फिर मेरे बेटे से और ज़्यादा काम करवाओगी। ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तुम क्या खा लोगी? मेरा मतलब, क्या तुम नूडल्स या सूप? क्या कहा? आप मेरे लिए खाना बनाएंगे? क्या आपको खाना बनाना आता है? क्या मतलब, तुम्हें लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? जी नहीं, मुझे अपने बच्चों से भी अच्छा खाना बनाना आता है। मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब आप तो इतना काम करते हैं, आपको इतने सारे काम रहते हैं, आप खाना बनाना भी जानते हैं। हाँ, हर इंसान को खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। वो अपने लायक तो खाना बना सके, इतना उसे आना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। भूखी रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये तुम क्या खा रही हो? ये मत खाओ, ये कच्चा है। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था, वो मुझे भूख लगी थी। बस 15-20 मिनट रुक जाओ, अभी तुम्हारा खाना रेडी हो जाएगा। बस जब तक कुछ मत खाओ। ये लो, टेस्ट करके देखो, कैसा लगा? ये तो सच में बहुत टेस्टी है। आपके हाथों में तो जादू है। आप तो कुकी से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए, मैं ऐसे ही खा लूँगी। नहीं, रुको, बस 10 मिनट। पूरा पकने दो, कच्चा नहीं खाना चाहिए। बस होने वाला है। सच में अंकल, आपका खाना तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मैंने पहले आपके हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें सच में इतना अच्छा लगा? मुझे खुशी हुई। तुम्हें पता है, नैन्सी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। आप भी खाइए ना अंकल, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, आप भी तो भूखे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम खा लो। अगर नैन्सी दीदी आपसे कहती तो आप मना नहीं करते ना। आप प्लीज़ मेरे खाने से भी खा लीजिए। ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। हाँ, नैन्सी, वो मेरे हाथ का खाना उसे भी बहुत पसंद था, पर पता नहीं क्यों जब से शादी हुई है वो तो मुझसे बात भी नहीं करती। उसे लगता है मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। ये तो गलत बात है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हाँ, यही तो मैं उसे समझाना चाहता हूँ। मैंने जो भी किया उसके भले के लिए किया, पर पता नहीं क्यों वो मुझे ही अपना दुश्मन मानती है। अच्छा लड़का है, मैंने उसके लिए बेस्ट लड़का ढूंढा है, पर पता नहीं वो मुझसे अभी तक क्यों नाराज है। हाँ, जीजू से तो मैं भी मिली हूँ। काई जीजू सच में बहुत अच्छे हैं। क्या सच में तुम्हें भी काय पसंद आया? हाँ, वो सच में एक अच्छा लड़का है। वो उसने अपने दम पर अपने बिजनेस को कितनी तरक्की दी है। वो इंटेलिजेंट है और सबसे बड़ी बात, वो नैन्सी को पसंद भी करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। आपने तो दीदी के लिए अच्छा ही लड़का चुना है। शायद दीदी को ये नहीं पसंद हो।
आप ज़्यादा मत सोचिए। हो तो छोटी सी पर समझदार लगती हो। सही कहा तुमने, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, पर पता नहीं मेरे घर वालों को हमेशा यही लगता है मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोच सकती। अब आप मुझे ही देख लीजिए, अगर ये इतना काबिल नहीं होता तो मेरे डैड चाहे कुछ भी हो जाता, मेरी शादी को किसे होने नहीं देते। हाँ, वो अलग बात है कि अगर मेरे डैड मेरी शादी को किसे नहीं होने देते तो मैं किसी को भगा कर शादी कर लेती। कहा तुमने, दोबारा ऐसा मत कहना। ये भागने वाली चीज बहुत बुरी होती है, इससे फैमिलीज की बदनामी होती है। पर आप तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या आप कभी हंसते नहीं हैं? मैंने आज तक आपको हंसते हुए नहीं देखा। जाओ बच्ची, सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे नींद तो आ रही है पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। दीदी सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखो मैं अपना काम भी यहीं लेकर आ गया हूँ, यहीं मैं काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज जाइएगा मत। मुझे प्लीज नींद आ जाए तब चले जाना, पर प्लीज जब तक मैं सोऊं नहीं, प्लीज मत जाइएगा। नहीं जाऊँगा, मैं यहीं अपना काम कर रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। दीदी इतनी भी बुरी नहीं है, बस हाँ उसमें थोड़ा बचपना जरूर है, जैसे जिन्होंने कहा था। वैसे वो अच्छी है।